नमस्कार। सुप्रीम कोर्ट ने आज एक ऐतिहासिक निर्णय दिया। निर्णय यह था कि यदि कोई अपना धर्म बदल करके इस्लाम या क्रिश्चियनिटी को एक्सेप्ट कर लेता है, यदि वो एससी भी था पहले, तो अब वह एससी नहीं माना जाएगा। जी हाँ, ये अपने आप में बहुत बड़ा डिसीजन है। यहाँ पर इस बात को भी आपको जानना है, वो यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने बाकायदा क्या क्या कहा, इसको जरा समझिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देखो, यदि किसी ने कन्वर्ट कर लिया अपने क्रिश्चियनिटी को हिंदू धर्म से या सिख धर्म से या बुद्धिस्ट धर्म से, तो वह एससी शेड्यूल्ड में नहीं आ सकता है और उससे जो भी प्रोविजंस हैं, जो भी उपबंध हैं, जो एससी के प्रोटेक्शन के लिए हो या किसी प्रकार का रिजर्वेशन के लिए हो, वह उस पर लागू नहीं होगा, वह सामान्य नागरिक कहलाएगा। यहाँ पर इस बात को भी जाने, वो यह है कि जो हिंदू धर्म है, जब भी आप आर्टिकल 25 को देखेंगे तो वहाँ पर जो हिंदू समुदाय करके लिखा हुआ है, उसमें जैन भी आते हैं, बौद्ध भी आते हैं, सिख भी आते हैं। ठीक है, यानी उस हिंदू समुदाय में ये तीनों आते हैं, साथ साथ हिंदू धर्म वाले भी आते हैं। तो वहाँ पर एससी काउंट होगा। ठीक है, वहाँ उसके लिए एससी का क्लॉज है। लेकिन यदि धर्म को बदल करके वह इस्लाम या क्रिश्चियनिटी हो जाता है, इन सबको छोड़ करके, तब वह नहीं माना जाएगा। इस बात को जान लीजिए। वैसे इस बात को भी आज आप जाने, वह यह है कि जो भी लीगल जितनी भी बातें कही गई है एससी के सपोर्ट में, वो बाकायदा आया है कॉन्स्टिट्यूशन शेड्यूल कास्ट ऑर्डर 1950 बाकायदा। तो यहाँ पर यह बात कहा गया है, जो एससीज को प्रोटेक्शन दिया गया है वो इसी ऑर्डर से दिया गया है भारत में। ठीक है, और इसमें बाकायदा कहा गया है कि हिंदुज्म, सिखिज्म और बौद्धिज्म यहाँ मानने वाले लोग यदि एससी में माने जाएंगे, और बाकी इस्लाम और क्रिश्चियनिटी में यदि कोई व्यक्ति है तो उसको कभी भी एससी में काउंट नहीं किया जाएगा। क्यों नहीं काउंट किया जाएगा, उसके पीछे एक रीजन है। रीजन यह है कि बाकायदा ये कहा गया कि देखिए, भारत में जो इस्लाम है और ईसाई है उसमें जातिवाद नहीं है, और शुरू से हिंदू धर्म में, जिसके अंतर्गत वो और मान लिया गया है सिखिज्म को, बुद्धिज्म को और इसको हिंदू धर्म को, उसमें बाकायदा ऐतिहासिक रूप से जातिवाद रहा है, एससीज भी रहे हैं, और वहाँ पर ऐसी चीज़ें मौजूद थी, इसलिए उस पर एससी एक्ट लागू होगा। लेकिन चूंकि जातिगत भेद न इस्लाम में है न क्रिश्चियनिटी में, इसलिए उस पर यह लागू नहीं होगा। क्या है पूरी बात, जरा समझिए। पृष्ठभूमि यह है कि एक कास्ट है, अनुसूचित जाति का कास्ट, इसको बोला जाता है मदिगा जाति। यह बेसिकली आंध्र प्रदेश से संबंधित है, और यहाँ पर एक व्यक्ति था जिसने ईसाई धर्म में अपने आप को धर्मांतरित कर लिया। पहले वो एससी था, और अब उसके बाद वह बाकायदा उस एक आरोप लगाया कि देखिए, मुझ पर अपमानजनक शब्द कहा जा रहा है, जाति सूचक शब्द कहा रहा है, तो अगले आदमी पर एससी एसटी एक्ट लगा दीजिए। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भैया, हम आप पर कैसे एससी एसटी एक्ट लगाएंगे, क्योंकि आपने तो अपना धर्म बदल लिया है, आप ईसाई हो चुके हैं। और लगभग माना जा रहा था कि यह ईसाई होने के बाद 10 साल तक पादरी के पोस्ट पर रहा, यानी कि पृष्ठ हो चुका था एक प्रकार से, तो यह आप पर लागू नहीं हो सकता है। इसमें अदालत ने कहा कि जो आंध्र प्रदेश जो हाई कोर्ट है, जो उसने डिसीजन दिया था पहले कि आपने ईसाई धर्म में जाति व्यवस्था नहीं है, इसलिए आप पर एससी एसटी एक्ट अपोनेंट पर लागू नहीं हो सकता है, उसको पुनर्बहाल किया गया। किसमें? सुप्रीम कोर्ट में। मतलब सुप्रीम कोर्ट ने भी ये बात मान लिया कि हाँ, आंध्र प्रदेश का जो हाई कोर्ट है जिसने ये बात कहा है वो बिल्कुल सच कहा है। यहाँ पर क्या है, जरा समझ लीजिए इस बात को। जैसा कि मैंने आपसे कहा, क्या क्या अवलोकन किया सुप्रीम कोर्ट ने, जरा देखिए। वह कहा कि ये सक्रिय रूप से ईसाई धर्म को मान चुका है, यानी क्रिश्चियनिटी को मान चुका है। 10 साल से अधिक समय तक वह पादरी के पोस्ट पर रह चुका है, और अब इस पर ऐसी कोई चीज नहीं हो सकता है। यहाँ पर इस बात को भी आप जानें कि इस अनुच्छेद जो संविधान का 342 है, उसमें राष्ट्रपति यह अधिसूचना जारी करता है कि कौन सा कास्ट एससी में जाएगा और कौन सा कास्ट एससी में नहीं जाएगा। दूसरा पॉइंट, कोई स्टेट का एससी हो सकता है, दूसरे सेंटर में वो एससी ना हो, ये भी पूरी संभावना है। लेकिन यदि कोई एससी बन भी रहा है तो उसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने सिंपल कहा है कि ठीक है, यह तो अधिकार राष्ट्रपति के पास में है कि 342 के तहत वह किसी को डिक्लेयर कर सकता है वो एससी है या नहीं है। राज्य का अपना एससी हो सकता है, सेंट्रल में वो हो सकता है एससी ना हो, यह भी संभावना। लेकिन एससी वही होगा जो हिंदू समुदाय में होगा, और हिंदू समुदाय का मतलब हिंदुज्म, सिखिज्म और बौद्धिज्म होता है, इसके सिवा कुछ और नहीं होता। ठीक है, अब इसमें समझ लीजिए क्या, यहाँ पर अब उन्होंने एक बात और भी कहा कि ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ठीक है, आपके पास
हो सकता है कि एससी का प्रमाण पत्र हो, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। प्रमाण पत्र रद्द करना ये एक प्रशासनिक प्रक्रिया है, वो प्रशासन जाने, लेकिन जहां तक कानूनी प्रक्रिया का बात है, आप एससी नहीं है, ये बात मैं कह देता हूं। ठीक है, अब सुन लीजिए क्या इस डिसीजन के बाद अदालत ने सिंपल संकेत दे दिया है कि जो यदि कोई व्यक्ति क्या कहता है एससी एसटी एक्ट को अप्लाई करना चाहता है किसी और के ऊपर, तो उसको आना पड़ेगा किसमें, 1990 का शेड्यूल क्लास ऑर्डर में, मतलब वही 3 रिलीजन के अंतर्गत में होना पड़ेगा। सीधी सी बात है, पहले से चीजें मौजूद थी, उसको सख्ती से पालन किया गया। यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने एक बात और भी कहा है कि यदि वो व्यक्ति दोबारा से धर्मांतरित होकर के आ जाता है, तब उस पर वो सब चीजें लागू होगी। बाकायदा ये बात भी कहा गया है कि जाति प्रमाण पत्र को हटाया जाए और उनको जो भी रिजर्वेशन वगैरह लाभ जो मिलता है वह भी एससी को लाभ नहीं मिलेगा आगे चल करके, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। आपकी क्या राय है जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिए। फिर मिलते हैं ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। नमस्कार।